नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की उस सियासी हवा की जो 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले तेजी से बदल रही है। एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार है जो युवाओं को 1500 रुपए का लॉलीपॉप थमाकर वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है, और दूसरी तरफ है बीजेपी जो दक्षिण बंगाल में रथ यात्रा निकालकर ब्रिगेड में विशाल जनसभा करके और शायद प्रधानमंत्री मोदी को बुलाकर ममता को मात देने का पूरा प्लान बना चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता दीदी की ये युवा साथी योजना सिर्फ चुनावी जुमला है? क्या 1500 रुपए के कैंपों से बंगाल की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, या ये सिर्फ वोट की भूख मिटाने का तरीका है? और बीजेपी की रथ यात्रा क्या ये जनता को जोड़ने की कोशिश है या ममता की सत्ता को हिलाने का हथियार है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे, तथ्यों को देखेंगे और समझेंगे कि आखिर बंगाल में ये सियासी जंग जनता के लिए क्या ला रही है। ममता बनर्जी की सरकार ने रविवार को युवा साथी योजना के तहत कैंप शुरू किए। बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये महीना देने का वादा किया, जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन समय देखिए, 2026 के चुनाव नज़दीक है। युवाओं को एकजुट करने का इससे अच्छा बेहतर तरीका क्या हो सकता है? ममता दीदी जानती हैं कि युवा वोट बैंक महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन ये योजना 1500 रुपये महीना ये कितनी दूर तक ले जाएगी? ये सवाल नहीं पूछा जा रहा, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं। ममता दीदी की राजनीति का पुराना फॉर्मूला, योजनाओं का ऐलान, कैंप, भीड़, वोट बैंक, यही सब है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये बेरोजगारी दूर करेगी या ये सिर्फ वोट खरीदने का एक तरीका है? देखिए, ममता दीदी की पुरानी आदत है चुनाव से पहले योजनाएं, लॉलीपॉप, जनता को लुभाओ लेकिन बाद में भूल जाओ। ये कोई तंज नहीं है, ये सच्चाई है। ममता दीदी की सत्ता 15 साल से ज्यादा की है। बंगाल की बेरोजगारी कहाँ गई? युवा कहाँ रोजगार पा रहे हैं? लेकिन चुनाव नजदीक है तो 1500 रुपये दे दो, जैसे सब ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ बीजेपी, तैयारियां जोरों पर है। सॉल्ट लेक ऑफिस में कोर कमेटी की मीटिंग हुई। दक्षिण बंगाल में रथ यात्रा निकालने की योजना है। उन 150 विधानसभा क्षेत्रों में जहां 2019, 2020, 2024 में अच्छा प्रदर्शन रहा, रथ यात्रा के बाद ब्रिगेड में जनसभा की भी योजना है, तैयारी है। अमित शाह फरवरी अंत में वहां जा रहे हैं। संगठनात्मक बैठक होगी, शायद प्रधानमंत्री मोदी उसमें मुख्य वक्ता हो। नॉर्थ बंगाल में भी बड़ा आयोजन करने की तैयारी की जा रही है। उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जा रही है। हर सीट पर 3 वैकल्पिक नाम पर चर्चा हो रही है, जिसे दिल्ली भेजकर फाइनल डिसीजन जिस पर लिया जाएगा और मार्च से लिस्ट जारी हो जाएगी। ये पूरा प्लान व्यवस्थित और आक्रामक है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि 2021 में 77 सीटें आई थी। वो इस समय प्रमुख विपक्षी दल है और अब लक्ष्य है ममता दीदी को मात देना। ये देखकर लगता है कि ममता दीदी की चिंता बढ़ रही है। युवा साथी योजना, कैंप, 1500 रुपये, ये सब चुनावी हथकंडा लगता है, क्योंकि असली मुद्दे कहाँ हैं? बेरोजगारी, हिंसा, घुसपैठ, करप्शन। ममता दीदी की ये राजनीति, युवाओं का ऐलान, नाम बदलो वोट लो, यही सब है। लेकिन जनता अब थक चुकी है। वो देख रही है कि बीजेपी की रथ यात्रा, जनसभाएं, मोदी का आना, ये ऊर्जा है, और ममता दीदी की योजनाएं सिर्फ कागज पर है। आप खुद बताइए, 1500 रुपये से क्या होगा? युवा नौकरी मांग रहा है, सम्मान मांग रहा है, लेकिन ममता दीदी वोट मांग रही है। ये तंज नहीं है, ये हकीकत है। ममता दीदी की सत्ता वोट बैंक पर टिकी हुई है, लेकिन अब वोट बैंक बिखर रहा है, खिसक रहा है। बीजेपी का प्लान मजबूत है। दक्षिण बंगाल, जहां आधार मजबूत है, रथ यात्रा, जनता से जुड़ाव, ब्रिगेड, विशाल सभा, मोदी का आना, ऊर्जा, उम्मीदवार चयन, सब कुछ व्यवस्थित है। और ये दिखाता है कि बीजेपी गंभीर है। ममता दीदी की योजनाएं सिर्फ दिखावा है। ये जंग दिलचस्प है। ममता दीदी की योजनाएं, बीजेपी की रथ यात्रा, लेकिन जनता के मुद्दे कहाँ हैं? बेरोजगारी, सुरक्षा, विकास। ममता दीदी की राजनीति तुष्टीकरण की है, लेकिन जनता अब जाग रही है। वो सवाल पूछ रही है, बीजेपी जवाब दे रही है। 2026 चुनाव नजदीक है। चुनाव आयोग जल्द ही तारीखें घोषित करेगा, लेकिन जंग शुरू हो चुकी है। ममता दीदी की योजनाएं बीजेपी की रणनीति और जनता बीच में है।
वो फैसला करेगी कि कौन सही है और कौन झूठा, कौन विकास लाएगा और कौन सिर्फ वोट। ये कहानी अभी चल रही है, हम नज़र रखेंगे, क्योंकि बंगाल का भविष्य जनता के हाथ में है। आपकी क्या राय है कि ममता की योजनाएं काम करेंगी या बीजेपी की रथ यात्रा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।